हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो आपको मुझे बतानी है, राइट, कि कौन कौन से सीरीज है जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कौन कौन सी सीरीज चल रही है, राइट। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स है जो मैं कवर कर रहा हूँ, राइट। इसके साथ में मैं साइंस और हिस्ट्री की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल आपने सही सुना। साइंस हम कैसे कवर करेंगे, राइट, हिस्ट्री कैसे कवर करेंगे, क्योंकि अभी बच्चों का रेलवे का एग्जाम है। तो उसमें साइंस के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम दो सब्जेक्ट का अभी हम ऐड कर रहे हैं अपने, राइट, इस सीरीज में, राइट, इस चैनल पे। साइंस और हिस्ट्री वो भी हम जानेंगे कि भाई वो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे वीडियोस मिलेंगे, कैसे हेल्प करेंगी, और जो वीडियोस हैं उनसे कैसे अलग होंगी वो हम बात करेंगे, राइट। तो इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रवीण भारती, और वेलकम टू पेज प्रवीण अकेडमी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, राइट। तो आपको राइट, अभी आज सीडीएस का एग्जाम था बच्चों का। आई होप अच्छा एग्जाम हुआ होगा, राइट। आगे अगर अच्छा आपका एग्जाम, आपको लगता है कि हाँ इस बार मेरा एग्जाम जो है इतना अच्छा नहीं गया जितना होना था, तो कोई बात नहीं। अभी आपने जितना दे दिया ठीक किया, राइट। तो आगे के लिए, क्योंकि सीडीएस के दो एग्जाम होते हैं, तो अगर आप आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं कि ठीक है मुझे जो है दूसरा एग्जाम देना है सीडीएस का, सीडीएस सेकंड देना है इस 2025 में, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आगे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए साइंस और जो है हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो आपको मदद करेगी। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। मेरा नाम प्रवीण है और आई होप आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं कि अभी जो इस चैनल पर आप अगर आप आए हैं, राइट, तो कौन कौन सी सीरीज अभी ऑन गोइंग है जो आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक जो आपको, आप जैसे अभी लेक्चर देख के आए भी होंगे, तो अभी एक जो फेमस सीरीज जो चल रही है, राइट, वो हमारी वोकैब की सीरीज है, जो जनरल इंग्लिश एग्जाम में पूछी जाती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जिस तरह से इंग्लिश पूछी जाती है, तो वो हम कवर कर रहे हैं। और इससे बेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्ड पावर जो मेड इजी जो ये वाली बुक है, ये बुक सबसे अच्छी किताब मानी जाती है वोकैबलरी को बिल्ड करने के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाली जो बुक है ये रेफर की जाती है कि आप इससे पढ़ो। तो सिर्फ आपको लेक्चर सुनने हैं, और लगभग मैंने अब तक, अगर हम बात करें, 13 लेक्चर्स जो हैं इस वाली सीरीज में कवर करते हैं इंग्लिश वोकैबलरी में। वो भी हम कैसे कर रहे हैं, इंग्लिश वोकैब थ्रू वर्ड पावर मेड इजी, क्योंकि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। जल्दी जल्दी हमें आप नहीं कर सकते वोकैबलरी, आपको डेली बेसिस पर करनी पड़ेगी। तो भाई डेली के लिए आप इसको देख लो। और सबसे अच्छा ये है कि प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे एक सेव का ऑप्शन होता है, शायद वो इस तरह का निशान होता है सेव करने का प्लेलिस्ट में, ताकि जो भी उसमें वीडियोस ऐड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो डेली आके देखोगे तो एक तो आपको लेक्चर इसमें डेली मिलेगा ही मिलेगा वोकैबलरी का। तो अब तक हमने 13 वीडियोस कवर करी लगभग। हमने एक में कम 10 करें तो लगभग हमने 130 अप्रोक्स, किसी किसी में कम भी होता है, तो 120 तक कह सकते हैं कि हमने वर्ड्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। ए वाले हमने कवर करे हैं, अभी हम कल से बी वाले शुरू करेंगे। इसके अलावा ईडियम्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी, वो बीच में बंद थी, राइट, तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, राइट्स, क्योंकि एसएससी में तो जब मेंस एग्जाम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईडियम्स के, ठीक है। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ में एक और ऐड करने वाले हैं अभी हम, जो कुछ वन वर्ड्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, वन वर्ड्स पूछे जाते हैं 1,000, ठीक है, वो हम कवर करेंगे। जैसे 1,000 ईडियम्स कवर करेंगे, वो चल रही है सीरीज। उसमें आप जाके देखो तो काफ़ी सारे कवर कर दिए हैं, लगभग 100 से 200 आपको वहाँ पे ईडीएम फ्रेजेस मिल जाएंगे। उसको पहले पढ़ के देखो, समझ में आती है तो वो सीरीज आपको अभी मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। वन वर्ड्स है, उसका भी हम सेपरेट एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। वन वर्ड्स भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये दो सीरीज हैं वो क्या तो चल रही है, ठीक है। उसके अलावा इडियम्स और वन वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, तो जो वोकैब है, एंटोनिम सिनोनियम्स है, वर्ड का मीनिंग है, इडियम्स होगा, वन वर्ड, ये सब हमारा वोकैबलरी के अंदर ही होता है, याद करने का पोर्शन हमारा होता है। तो ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाद में ये भी कर सकते हैं कि एक मैंने ना बहुत टाइम पहले एक ओवीआई सेशन स्टार्ट किया था, उस पर अभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन ओवीआई सेशन के अंदर होता क्या है, वो एक ही सेशन होता है। अभी तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा इस वाली सीरीज को। ओवीआई सेशन में होता क्या है कि ओ का मतलब है वन वर्ड्स, कि आपको वन वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, एक ही क्लास के अंदर, ठीक है। आगे वन वर्ड्स हो गया। इस वी का मतलब है वोकैब, और इस आई का मतलब है ईडियम्स। तो जब आप इनसे पढ़ के आओगे, आप वोकैब पढ़ रहे हो, आप ईडियम्स पढ़ रहे हो, वन वर्ड्स कर रहे हो, तो प्रैक्टिस कहाँ पे करो। तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि ओवीआई प्रैक्टिस सेशन करेंगे बाद में, जब काफी सारे आप याद कर लोगे। ओवीआई प्रैक्टिस सेशन क्या होता है कि उसमें ईडियम्स के वोकैब के जो आप इन सीरीज से पढ़ के आओगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं हम उस सेशन में करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा। इसके अलावा जैसे कि इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर होती है, इंग्लिश वोकेबलरी होती है, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं।
लेकिन ग्रामर के मैंने बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको चैप्टर मिल जाएंगे। उसमें करना आपको ये है कि जैसे जो भी चैप्टर जो अभी रिकॉर्डेड है उनको पहले सुन लो, देख लो, बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे स्पेसिफिक ये वाला जो टॉपिक है ये मुझे पढ़ना है, तो बस आप सिंपली एक कमेंट करो, ठीक है, कि सर ये वाले टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो हम क्या करेंगे, उसको कंपाइल करके हर हफ्ते में ग्रामर की आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस, अब ये जो ओवरऑल प्रैक्टिस सेशंस जो होते हैं, मतलब कि जैसे आपने पूरा पढ़ लिया तो आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, जिसमें सारे क्वेश्चन, जैसे कि भाई दो क्वेश्चन हमने रख दिए, एरर के दो क्वेश्चन रख दिए, दो हमने एक कॉम्प्रिहेंशन रख दिया। ठीक है। इस तरह से लगभग मिनी सेशंस इसको बोल सकते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो वो हमारा आगे का प्लान है कि आपको इस तरह से चीजें मिल जाए। ठीक है। ये तो रही बात कि भाई सीडीएस वाले बच्चे जो हैं, जो डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आगे अपकमिंग जो एग्जाम उनका होगा, एसएससी वाले जो बच्चे हैं। अब इसके अलावा जैसे कि जो जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जैसे कि इंग्लिश के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर होती है, इंग्लिश लिटरेचर होती है। ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी होती है। ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी होती है। ठीक है। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं, मैंने आपसे ये ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये भी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पेडागोजी। मैंने पेडागोजी में मतलब लिटरेचर में मैंने लिटरेरी टर्म्स क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया भी था। तो ये तो टीचिंग एग्जाम्स के लिए रहेगा, वीकली बेसिस पर मैं इंग्लिश पेडागोजी या फिर लिटरेचर की आपको कोई भी एक चैप्टर मिल जाएगा, क्योंकि अभी टीचिंग एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स अभी आएंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको अगले हफ्ते से मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा, जो ये लिटरेचर और पेडागोजी की जो सीरीज रहेगी, एक एक पहले मैं एक एक लेक्चर डाल दूंगा इसमें। ठीक है। कुछ पेडागोजी के लेक्चर्स पढ़े भी हैं, आप जाके रिकॉर्डेड में देखो, प्लेलिस्ट में जाके मैंने एक दो चैप्टर उसमें बताए हुए हैं। सॉरी, लिटरेचर का नहीं है। ठीक है। तो भाई ये तो हमारी इंग्लिश की बात थी। अब हम और जो टॉपिक्स मैंने आपसे बोला था कि और टॉपिक्स हम क्या कवर करने वाले हैं वो देखो। साइंस साइंस साइंस। अब साइंस में देखो क्या होता है, साइंस में फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है। तो अभी स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पूरे पूरे चैप्टर्स तो नहीं, जैसे कि अगर मोशन, लॉ ऑफ मोशन की बात करें, फिजिक्स, जो फिजिक्स मैंने पढ़ाई भी है फिजिक्स। आप कहोगे सर इतने सारे चैप्टर्स कैसे पढ़ा सकते हो। जो मेरे टीचिंग सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, जो कि मेरे पास बीएड में है, इंग्लिश और एसएसटी मेरा टीचिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स मैंने बहुत पढ़ाई है बच्चों को, 2-3 साल मैंने फिजिक्स पढ़ाई है। ठीक है। तो साइंस मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। तो हम जो इसको कैसे कवर करेंगे मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके अलावा मेरा मास्टर्स जो है, जो मेरा मास्टर्स है वो मेरा हिस्ट्री में है। तो अभी हम जो नए जो दो सब्जेक्ट अभी इस चैनल पे आपको जो टॉपिक्स मिलने वाले हैं, एक तो रहेगा साइंस पर और दूसरा हमारा हिस्ट्री पर। इंडियन हिस्ट्री कैसे आपको मदद करेगा वो हम बात करेंगे। अभी ये दो नए विषय हैं, विज्ञान और इतिहास। ठीक है। स्टोरीज बड़ी सारी होती हैं हिस्ट्री के अंदर, और साइंस का तो आपको पता है फैक्ट बेस होती है साइंस, विज्ञान भाई है। तो कैसे आपको मिलेगा, जैसे ये चैप्टर्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये जनरल मतलब कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनसे टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे भाई साउंड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइट का चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर होता है, चाहे बच्चे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूनिट का चैप्टर हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का हो गया चैप्टर, ग्रेविटेशन हो गया, फोर्स, वर्क, पावर, ये चैप्टर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं कहोगे सर इस चैप्टर को पढ़ाएंगे कैसे, देखो अभी स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, मैं जैसे मैंने 1000 की जो इंग्लिश में जैसे मैंने वन वर्ड्स ईडी रखा है, उसी तरह से फिजिक्स के आपको स्टार्टिंग में मैं कोशिश ये करूंगा ज्यादा ही पढ़ाऊं। लेकिन स्टार्टिंग में हम एम लेके चलेंगे, 1000 आपको एमसीक्यूज कह सकता हूँ, लीनियर बेस, मतलब कि एक क्वेश्चन आया उसका मीनिंग, जो मुझे लगेगा, जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने ये चैप्टर लिया मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। गति और गति के नियम। मुझे लग रहा है कि जैसे चैप्टर लगभग हमारा 1-2 घंटे का चैप्टर हम कह सकते हैं, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसके जो मिक्स मिसलेनियस क्वेश्चन है कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1000 का मैं अभी लो मतलब कम से कम रख रहा हूँ, आगे जाके इसको हम बढ़ा भी देंगे। ठीक है, लगभग, क्योंकि जैसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएं तो हम तो मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा। कोई क्वेश्चन आएगा भाई उसका मीनिंग देखेंगे, तो मतलब कह सकते हैं कि हम थ्योरी बेस ना करके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, या फिर नहीं भी पता तो हम बीच में जो भी, जैसे कोई क्वेश्चन आया जो आपको बताने की जरूरत है, उसका एक्सप्लेनेशन जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, वो हम उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे कि भाई फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी होगा, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम बात करेंगे। तो सभी आप देखोगे लगभग 12 आपको चैप्टर दिखाई दे रहे हैं। वेव का चैप्टर हो गया, जितने भी लॉज इसमें पूछे जा रहे हैं, साउंड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइट के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स तो है, मतलब जो हमारा जो नेचुरल चीजें जो हमारे आसपास होती हैं, वो सब हमारा फिजिक्स के अंदर ही तो होती हैं। जैसे कहते हैं भाई जो पानी की जो बूंद होती है, मतलब जैसे जो सॉरी, जो हमारी जो बारिश जो होती है, हमारी जो रेन होती है, वो गोल ही क्यों होती है, ठीक है। चश्मे में लेंसेज की बात हो रही है, ठीक है। आई की बात होती है, जैसे हमारी जो आंखें होती है, ठीक है, उसमें उसके उसका कलर, ठीक है, कलर की बात हो रही है। प्रकाश क्या होता है, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, उसमें बहुत सारे मतलब यूनिट हो गया, मेजरमेंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, आने के चांसेस है, वो हम करेंगे। तो जैसे इसमें 12 दे रखे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ठीक है, एक में लगभग आपको 50 से लेके 100 तक के आपको क्वेश्चन जो हमारे क्विक रिवीजन के रहेंगे वो हम करेंगे हर चैप्टर के अंदर। 50 से 100 क्वेश्चन जो बन सकते हैं। तो ये तो रहेगा, क्योंकि थ्योरी बेस नहीं होगा, पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस क्वेश्चन जो हमें मिल रहे हैं कि अच्छा ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, वो हम उसमें बात करेंगे। तो हमने 1000 का लिया है। इस तरह से आपको जैसे कोई वीडियो आई, उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशन का ले लिया और प्रकाश का, दोनों को मिक्स क्वेश्चन रख दिए। लेकिन जैसे जो जो कुछ कुछ चैप्टर्स तो बहुत मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पांचवा जो चैप्टर है, 6 चैप्टर है, जो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड हमारा हो गया लोज जो पूछे जा रहे हैं, ये 7th नंबर का हो गया, 10th नंबर का हो गया, ठीक है, 12 नंबर का। ये लगभग 5-6 चैप्टर हैं, इससे तो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। चलो, ये तो हमारी फिजिक्स की बात हुई। उसके बाद लगेगा कि हाँ किसी चैप्टर को समझाने की जरूरत है बहुत ज्यादा, तो उसको भी करेंगे हम। तो ये आगे के लिए प्लान है। अभी आपको वीडियोस मिलना शुरू भी हो जाएंगी। केमिस्ट्री की बात की जाए, केमिस्ट्री में भी हम फैक्ट बेस्ड चलेंगे भाई, एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे याद करनी है, ट्रिक्स क्या है, उनसे हम करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, मैटर क्या होता है, स्टेट्स क्या होती है उसमें। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेटल, नॉन मेटल, भी धातु जो अधातु होता है, उसकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, ये सारे के सारे हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया, वाटर और एयर वाला क्वेश्चन हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गए, इसका क्या फॉर्मूला होता है। इस तरह से करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इसमें बात करेंगे। तो इसका भी वही सीरीज रहेगी। स्टार्टिंग में आपको मैं शुरुआत करूंगा फिजिक्स से। फिजिक्स के क्वेश्चन मिलना स्टार्ट होंगे। 1000 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कह सकते हैं, या फिर लीनियर क्वेश्चन बोल सकते हैं। उसके बाद में 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के। ये और वीडियोस से कैसे अलग होगी, क्योंकि इसमें पूरा नहीं समझना आपको, मैं आपको साथ साथ पढ़ाते हुए चलूंगा। भाई ये क्वेश्चन है, ये आ सकता है, मतलब आपको एक वीडियो के अंदर आओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद करने को मिलेंगे, ठीक है। और हम इसमें अच्छी बात ये होगी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा भी क्वेश्चंस, और एआई की मदद लेंगे, एआई की मदद भी लेंगे भाई किसी टॉपिक को समझाने के लिए, कि भाई वो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एआई के पास तो जो है ज्ञान का भंडार है। तो भाई वो इस किसी, जैसे कि मुझे समझना है एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना है, तो मैंने आपको समझा दिया, इसके क्वेश्चंस हैं। कोई टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक हमें लगा, तो हम एआई की मदद लेंगे। एआई भाई साहब से मैं पूछेंगे कि भाई इसके बारे में अच्छे से समझाओ, मतलब बीच में, मतलब ताकि इंटरेस्टिंग रहे आपको, ठीक है। ओके चलो, तो समझ में आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 3rd नंबर पे हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की सीरीज में। जैसे सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं हमारे। ये 5वें नंबर का जो चैप्टर है हमारा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एनिमल, इसमें जैसे भाई एनिमल में जैसे वैज्ञानिक नाम बहुत पूछ लेते हैं, तो ये सब भी किसके अंदर है, वो इसी के अंदर तो आता है हमारा। डिजीज पूछ लिया भाई, ये हमारा प्लांट एनिमल टिश्यूज के बारे में, फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, जितने भी टॉपिक्स हैं, इससे मतलब कि जो मिक्स क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं भाई। जैसे कि जो हमारा ब्लड होता है वो लाल ही क्यों होता है, ये इस तरह के जो फैक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो रहा भाई हमारा विज्ञान के बारे में। साइंस के बारे में हमने बात करी कि भाई 1-1000 करके 1000 आपको क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स के, जो स्टार्टिंग में अभी मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आज या कल से। फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे, केमिस्ट्री। और हम बात करेंगे फिर बायोलॉजी। 1-1000 को सबसे पहले कौन सी सीरीज मिलेगी आपको, फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें लगभग मैं 4-5
वीडियो अपलोड करने के बाद में आपको फिर केमिस्ट्री मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर अगर आपको लगता है कि ठीक है, अभी मैं बात करूंगा किसी दूसरे चैनल के बारे में भी, राइट, जिसमें हम एनसीईआरटी बहुत प्रेफर की जाती है ये सब पढ़ने के लिए, अभी हम बात करेंगे उसके बाद। पूरा सुन लो पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि हिस्ट्री जो है, मास्टर्स मेरा हिस्ट्री में है, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो बहुत टाइम से नहीं पढ़ाई, लेकिन कोशिश की जाएगी आपके साथ मिलकर, हम इसको डिस्कस करेंगे पूरा। भाई जो हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है वो तीन हिस्सों में पढ़ाई जाती है। एंशियंट हिस्ट्री होती है, मिडाइवल हिस्ट्री होती है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री होती है, फिर हमारा ये आज़ादी के बाद, जैसे कि हमारा भारत जो आज़ाद हुआ 1947 में, फिर उसके बाद की भी हिस्ट्री हमारी होती है। लेकिन हम शुरुआत से क्या करेंगे, जैसे कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें जो जरूरी प्रश्न है जो आपको आने ही चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, आपको रेलवे के एग्जाम में, आपको एसएससी के एग्जाम में, आपको अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये जरूर मदद करने वाली है कि भाई वैदिक एज क्या होता है, महाजनपद क्या होते हैं, ठीक है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। तो ये आर्ट कह सकते हो कि जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो स्टोरी बेस भी हम इसको पढ़ेंगे कि भाई स्टोरी भी चीज में हम कवर भी करेंगे, मौर्यास के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोस्ट मौर्यास पढ़ेंगे, ठीक है, सातवाहन हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम लाइन के थ्रू भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एंशियन हिस्ट्री के भी हम 1,000 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि टॉपिक वाइज देखेंगे कि जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से 50 से लगभग 70 क्वेश्चन हम इसमें, जैसे कि जो जरूरी हैं, जो आपको पता होने चाहिए कि भाई आपको ये टॉपिक पढ़ना है, पहले हम इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम इसके अंदर जितने भी जो टॉपिक हो सकते हैं, क्रैक्स जो हैं, वो हम इसमें बात करेंगे। फिर वैदिक एज से कितने क्वेश्चंस होते हैं पूरा आपको मैं समझाऊंगा, सिर्फ अभी मैं एक थोड़ा सा समरी आपको बता रहा हूँ। फिर मिडिवल हिस्ट्री हो गया, ये कैसे हुआ, सब चीजें धीरे धीरे करके किससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, दिल्ली सल्तनत क्या है, राजपूत किंगडम्स क्या है, रीजनल पावर्स क्या है, मुगल एम्पायर क्या है, विजयनगर, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। 1707 जो होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है, वो हमारा स्टार्ट होता है, राइट। ये हमारा जो है, यहाँ से आप देखोगे मराठास के बारे में, सिक्स के बारे में, मैसूर के जो जितने भी युद्ध थे, बैटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई एक वीडियो में हमने सारे बैटल्स जो है कवर कर दिए, ठीक है, कि प्लासी का बैटल कब हुआ, बक्सर का बैटल कब हुआ, तराइन के बैटल कब हुए, ठीक है। ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें, जैसे यहाँ पर एक जो अब देखो, आगे चलकर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन मैंने अभी जितना सोचा है, ठीक है, तो वही चीज है कि आपको जैसे कि 1,000 क्वेश्चन आपको एंशियंट हिस्ट्री के, 1,000 क्वेश्चन आपको मिडाइवल हिस्ट्री के, और 1,000 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के मिलेंगे ही मिलेंगे। ये वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो कैसा लगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और जो जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपको मिलते रहें, तो इंग्लिश के बहुत सारे कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल रहा है। इसके अलावा साइंस अब हमने शुरू करी है, ठीक है, उसके अलावा और हिस्ट्री। चलो, तो आगे चलते हैं। और जैसे मैंने आपसे बताया था कि जैसे कि ये सब चीजें करने के लिए एनसीईआरटी जो है वो बहुत रेफर की जाती है। तो अभी एक मेरा दूसरा चैनल भी है, एनसीईआरटी 6 to 12। उसमें अभी कोई भी वीडियो नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी हम उसमें केवल उसमें एनसीईआरटी की ही बात करेंगे। भाई एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक के सभी विषय उसमें कवर किए जाएंगे, और भी टीचर्स होंगे जो उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की सभी, जैसे विज्ञान हो गया, हिस्ट्री हो गया, सब कुछ 6 से लेके 12 तक हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको उसमें मिलेगी। ये हमारा फ्यूचर प्लान है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगी सारी। क्योंकि अब यहाँ तो क्या होगा कि मैं यहाँ पर जैसे कि अभी जो 1,000 क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से भी ले लिए, या फिर बीच बीच में जो लूसेंट की बुक है उससे ले लिए, जो और भी जो नोट्स हैं, ठीक है, वो हम उस नोट्स से मिला के हम जो है इस ये वीडियोस मैं ये तैयार करूँगा, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आपको मज़ा आने वाला है आगे के लेक्चर्स में। और जैसे कि मैं इस कोर्स से यहाँ पर अंत करूँगा इस क्लास का, राइट, कि अगर हमें बड़ा सोचना है, जैसे मैंने भी सोचा है, क्या सोचा है कि ठीक है, अब इतनी सारी सीरीज मेरे दिमाग में चल रही है जो आपको मुझे एग्जीक्यूट करनी है, दिमाग में तो चलती रहती है, एग्जीक्यूट करना तो वो कैसे होगा उसको, अब कैसे जो छोटा ही करना पड़ेगा ना, स्टार्ट स्मॉल। अब जैसे मुझे 1,000 क्वेश्चन पढ़ाने हैं, ठीक है, तो मुझे धीरे धीरे करके वीडियोस तो देनी पड़ेगी ना आपको। और मेरा मोटिव ये रहता है इसमें कि मैं, जब भी आप शुरुआत करो, देखो अगर अच्छा लगेगा तो सब बच्चे धीरे धीरे जुड़ भी रहे हैं साथ में, कि ठीक है डेली बेसिस पर आते हैं, देखते हैं।
तो किसी भी इसमें जब भी आप कोई भी लेक्चर देखो तो आप इसमें कुछ ना कुछ सीख के जाओ, ये मेरा इसमें रहता है। तो जैसे कि मैंने बड़ा अभी क्या सोचा, जैसे कि भाई 1,000 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए, साइंस के हो गए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री कैसे देना है, तो वो मैं ऑर्गेनाइज करके आपको चीज़ें बता दूंगा। छोटा सोचेंगे फिर एक्ट अभी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप भी इसी तरह से सोचो चीज़ों को, कैसे सिलेबस को पूरा करना है। कुछ बच्चों का एग्जाम, जैसे आज जैसे अभी आज सीडीएस का एग्जाम था, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा गया, कुछ बच्चों का नहीं अच्छा गया हुआ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ठीक है अगली बार करेंगे, कुछ बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं कि उनको अगला ही देना है, 2025 का जो सेकंड सीडीएस होगा उसको ही देना है। तो इस चैनल पर आपको जब भी आओगे तो कुछ काम की चीज़ें ही मिलने वाली हैं, ठीक है। चलो, बस आज के लिए इतना ही, यही अपडेट थी, तो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो अभी जो सीरीज चली हुई है हमारी वोकैबलरी की, उसको जरूर करते रहो, उसको जरूर करते रहो और जुड़े रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गुड बाय, जय हिंद।